क्या आपने कभी सुना है कि एक दीवाना शख्स खलीफा के तख्त पर बैठ गया? मगर ये कोई आम दीवाना न था। ये था बहलूल दाना, वो जिसे लोग मजनून समझते थे, मगर उसकी दानाई पर अक्ल भी हैरान थी। आज का ये हैरत अंगेज वाकया आपके दिल और दिमाग को झंझोड़ कर रख देगा। बहलूल दाना का असल नाम वहब बन इमरू था और वो अब्बासी दौर के अजीम खलीफा हारून रशीद के जमाने में बगदाद में रहते थे। उनका शुमार इब्तिदाई जिंदगी में अक्लमंद, फकिया और उलमा कराम में होता था। वो न सिर्फ आलम दीन थे बल्कि काजी बनने के अहल भी थे और हारून रशीद के दरबार में उनका आना जाना था। बहलूल के जहद, तकवी और दानाई के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। वो दुनिया की चमक दमक से दौर एक सादा और फकीरी जिंदगी गुजारने के ख्वाहिशमंद थे। इसीलिए जब खलीफा हारून रशीद ने वक्त के चंद उलमा से मशूरा लिया कि काजी अल क़ज़ा, चीफ जस्टिस, किसको बनाया जाए, तो कुछ लोगों ने बहलूल का नाम पेश किया। हारून रशीद ने बहलूल को काजी बनाने की पेशकश की, मगर बहलूल जानते थे कि खलीफा के दरबार में हक बोलना आसान नहीं। अगर वो इंसाफ करेंगे तो ताकतूर नाराज होंगे और अगर झकेंगे तो अल्लाह के सामने जवाबदा होंगे। ये एक ऐसा जाल था जिसमें दाखिल होना उनके लिए तबाही लाता। उन्होंने कई बार इनकार किया, मगर खलीफा बज़द था। बिलाखिर बहलूल ने एक अजीब फैसला किया। अगले ही दिन वो बगदाद की गलियों में नंगे पांव, बिखरे बालों, फटे कपड़ों में दीवानों की तरह घूमने लगे। वो अजीब व गरीब हरकत करते, बच्चों के साथ खेलते, लोगों को मजाक में बातें सुनाते और हर बात को तंज व हिकमत से बयान करते। लोगों ने कहना शुरू किया कि बहलूल पागल हो गया है, लेकिन दरअसल वो दुनिया की जाहिरी चमक दमक से बचकर एक ऐसे मकाम पर पहुंच गए थे जहां सच बोलने की आजादी थी। अब वो किसी अहदे, किसी ताकत और किसी जाहिरी खौफ के पाबंद न थे। एक दिन का वाकया हारून और रशीद बहलूल के इस पागलपन को देखकर हैरान होता। एक दिन वो अपने महल के बाहर सैर कर रहा था कि उसने बहलूल को मिट्टी के ढेर से खेलते हुए देखा। बहलूल बच्चों की तरह मिट्टी से महल बना रहा था। खलीफा रख गया और मजाक में पूछा, बहलूल क्या कर रहे हो? बहलूल ने कहा, महल बना रहा हूं। खिलाफा ने हंसते हुए कहा, अच्छा ये महल बीचोगे? बहलूल ने कहा, हाँ बीचूंगा। खलीफा ने कहा, कितने का? बहलूल ने संजीदगी से कहा, जन्नत के बदले। हारून हंस कर आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद वजीर फजल बन रबिया हारून हंस कर आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद वजीर फजल बन रबिया वहां से गुजरा। उसने भी बहलूल को मिट्टी से खेलते देखा और वही सवाल किया। बहलूल ने उसे भी जन्नत के बदले महल बेचने की पेशकश की। वजीर ने फौरन कहा, मैं खरीदता हूं, और उसने मजाक में ही सही मगर कहा, यह महल मेरे नाम कर दो। बहलूल ने फौरन इंग्ली से मुट्ठी पर लिखा, फजल बिन रबिया, जन्नत में महल। जब फजल बिन रबिया ने रात को ख्वाब देखा तो वाकई उसने जन्नत में वही महल देखा जो बहलूल ने बनाया था। उसने सुबह उठकर सारा वाकया खलीफा को सुनाया। खलीफा को शर्मिंदगी हुई कि वो बहलूल की बात को मजाक समझकर गुजर गया था। बहलूल का पागलपना दरअसल दानाई की इंतहा। बहलूल ने पागलपन का लबादा इसलिए ओढ़ा ताकि वो दुनिया की मुनाफिकत से बच सकें और लोगों को सच्चाई का आईना दिखा सकें। वो पागल जरूर कहलाए, मगर उनके एक एक जुमले में वो हिकमत होती थी जो बड़े बड़े आलम और फलसफी बयान न कर सकते। वो कहते थे, लोग दुनिया के लिए रोते हैं, काश आखिरत के लिए भी इतना सोचें। दुनिया धोखा है और धोखा खा जाने वाला असल में पागल है, न कि मैं। आखिरी बात, बहलूल का ये पागलपन हमें ये सिखाता है कि सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला, चाहे दुनिया की नजर में दीवाना क्यों ना हो, अल्लाह की नजर में वही असल दाना है। वो हमें ये सबक दे गए कि दुनिया के फरेब में ना आएं, बल्कि हक, इंसाफ, सच्चाई और अल्लाह की रजा के लिए जाएं। आखिर में, अगर आपको ये वाकया पसंद आया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मजीद इस्लामी वाकयात, दानाई भरे किस्से और सबक आमूज कहानियां मिलती रहें। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जज़ाक